ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड रॉन्ग को देखते हैं, जो मेन लीड मिस्टर अजू के पास जाकर कहती है मुझे गुंडों से बचाने के लिए थैंक्स, और उसे किस करने लग जाती है। दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में रॉन्ग की अचानक से नींद खुलती है तो कहती है ओ माय गॉड, मैंने मिस्टर अजू के साथ नाइट स्पेंड किया है। फिर वो चुपके से बेड से उतरती है और अपने शूज़ लेकर भाग जाती है। वो वॉशरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो प्रेग्नेंट होती है। फिर हम देखते हैं रॉन्ग मॉम के साथ डिनर कर रही होती है। वो काफ़ी परेशान थी तो मॉम कहती है अगर तुम नहीं खाना चाहती तो इसे मत खाओ, फूड वेस्ट मत करो। रॉन्ग कहती है मॉम मुझे भूख नहीं है। तो डैड कहते हैं रॉन्ग तुम मॉम से पलट कर बात मत करो। मॉम कहती है कल से तुम हेल्प के लिए स्टोर पर जाओगी क्योंकि तुम्हारे डैड को अभी अभी एक बिग जॉब मिली है, अब से तुम सामान डिलीवर करोगी। रॉन्ग कहती है मॉम क्या मैं कुछ दिन बाद जा सकती हूँ, कल मेरा क्लास रियूनियन है। फिर रॉन्ग अपने वेजिटेबल्स को डिलीवर करने के लिए जा रही होती है, तभी उसके पेट में पेन होने लगता है। फिर मिस्टर अजू उसे देखकर उसके पास आता है और कहता है तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो। रॉन्ग कहती है मैं रो नहीं रही थी। वो बोलता है तुम ये सब सामान अकेली उठा रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। रॉन्ग बोलती नहीं मैं खुद से कर लूंगी। तो मिस्टर अजू उसे घूर के देखने लगता है तो रॉन्ग पीछे हट जाती है। मिस्टर अजू सामान को अंदर लाता है तो बॉस उसे देखकर पहचान जाता है और रॉन्ग से कहता है तुम इन्हें जानती हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं इन सब सामान को लाने के लिए कार भिजवा देता। खैर कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें फूड का प्राइस 20% बढ़ा कर दूंगा। रॉन्ग सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बॉस को थैंक यू बोलती है और मिस्टर अजू को भी थैंक यू बोलती है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। मिस्टर अजू अचानक से रुक जाता है तो रॉन्ग उसे टकरा जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है, तो वो 19 बताती है। तो वो कहता है मैं उस दिन के लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। रॉन्ग कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ हॉस्पिटल जा सकते हो। मिस्टर अजू कहता है हॉस्पिटल किस लिए। तो रॉन्ग कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बोलता है तुम्हें कितने चाहिए। रॉन्ग जल्दी से बोलती है नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास इसके लिए पैसे हैं, तुम बस मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं प्रॉमिस करती हूँ अबॉर्ट के बाद दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मिस्टर अजू गुस्से से बोलता है तुम्हें बेबी नहीं चाहिए। तो कहती नहीं मैं उसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। वो बोलता है तुम ये सब मेरे सामने जानबूझकर प्रिटेंड कर रही हो ना। तो रॉन्ग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर अजू उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है तुम श्योर हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो बोलती है मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है। तो वो उसे गुस्से में खींच कर ले जाता है। फिर हॉस्पिटल में रॉन्ग बोलती है अब तो कंफर्म हो गया ना, तो अब तुम सर्जरी के साइन कर दो। वो कहता है क्या तुम सच में ये कराना चाहती हो। रॉन्ग कहती है मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं अभी भी यंग हूँ, मैं बेबी का खर्चा नहीं उठा सकती। वो बोलता है मैं उसका फादर हूँ तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। रॉन्ग कहती है तुम्हारा मतलब है कि तुम अकेली बेबी को पालना चाहते हो। वो बोलता है अभी तुम यंग हो इसलिए मैं बेबी के आने तक का तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। रॉन्ग बहुत खुश हो जाती है और कहती है क्या मैं बेबी को रख सकती हूँ। मिस्टर जो हाँ कहता है। फिर वो रॉन्ग को घर छोड़ने के लिए जाता है। रॉन्ग इमोशनल होकर कहती है अगर मेरी मॉम को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। एक्चुअली मुझे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं काफ़ी डर गई थी, अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैं सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती थी। वो कहता है बट तुम इसे कब तक छुपा सकती हो, कुछ मंथ्स में तुम्हारी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। वो कहती मुझे नहीं पता। मिस्टर जू कहता है तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारी केयर करूंगा। रॉन्ग कहती है ओके मैं इस बारे में सोचूंगी, फिर तुमसे कॉन्टैक्ट करूंगी। वो जाने लगती है तो मिस्टर जू कहता है अब हैवी सामान मत उठाना, मेरा बेबी तुम्हारे पेट में है। वो स्माइल करते हुए कहती है ओके मैं बेबी को प्रोटेक्ट करूंगी। फिर हम देखते हैं रॉन्ग मॉम के पास जाती है तो मॉम गुस्से से कहती हैं तुम्हें डिलीवरी करने में इतना टाइम कैसे लग गया, दरवाजे पर जाओ उस सामान को वेयर हाउस में ले जाओ। तो वो कहती है मॉम मैं काफ़ी थक गई हूँ। मॉम कहती है इतना से सामान से तुम थक कैसे सकती हो, तुम स्टडी में भी अच्छी नहीं हो, अपना काम भी अच्छे से नहीं करती हो, तो मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है। और उसे थप्पड़ मारने जाती हैं तो वो रोते हुए कहती है मॉम तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे पसंद नहीं करती सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। और वहाँ चली जाती है। बारिश में बैठकर रोती है, तभी एक कार उसे टक्कर मारने वाली होती है तो मिस्टर अजू आकर उसे बचा लेता है। वो कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। मिस्टर अजू कहता है तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी तुम अभी भी रोड पर हो, क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहती हो। वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। मिस्टर अजू रॉन्ग को गोद में उठाकर घर में आ जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर अजू मेड से पूछता है वो कैसी है। मेड कहती है वो सो रही है। तो वो रॉन्ग के पास जाता है तो वो नींद में कहती है मिस्टर अजू तुम बहुत अच्छे हो। फिर वो उसके पास जाती है तो वो कहता है तुम उठ गई, तुम्हारी हेल्थ कैसी है। रॉन्ग कहती है मैं ठीक हूँ। वो उसे गोद में उठाकर बैठा देता है और उसे स्लीपर्स पहनाते हुए कहता है कभी नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, अगर तुम्हें ठंड लग गई तो बेबी के लिए अच्छा नहीं है। रॉन्ग कहती है थैंक्स। वो स्माइल करते हुए कहता है तुमने मेरी शर्ट पहन रखी है। वो बोलती है अरे मैं मॉर्निंग में उठी थी तो मेरे कपड़े नहीं दिखे। तभी सेकंड फीमेल लीड चैन आती है। रॉन्ग उसे देखकर कहती है चैन तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो। वो मिस्टर अजू से कहती है ये सब मेरी चॉइस है, देखो क्या तुम्हें ये सब पसंद है, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो मैं इसे तुम्हारे लिए चेंज कर सकती हूँ।
वो कहता है जाओ स्टडी रूम में मेरा वेट करो। मिस्टर जू रोंग से कहता है टेबल पर खाना रखा है, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो खा लो, अगर तुम बोर हो रही हो तो टीवी देख लो। वो कहती है तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिस्टर नबी तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हें अब जाना चाहिए। फिर रोंग को फोन पर एक फोटो आती है, उसे देखकर वो सोचती है मिस्टर जू चैन दोनों साथ में रहते हैं क्या? मैं बस एक मिस्ट्रेस बन के रह जाऊंगी। अगर वो शादी कर लेता है तो क्या रियली ये बच्चे के लिए अच्छा होगा? फिर मिस्टर जू गुस्से में चैन से कहता है तुम्हारा फादर सी फैमिली के बटलर हैं, उन्हें बेटर पता होना चाहिए था, और तुम एक पब्लिक फिगर हो, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। वो कहती है सॉरी मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। वो दोनों बाहर आते हैं तो चैन कहती है मैंने अभी देखा तुम थोड़ी नर्वस थी। और रोंग के पास जाता है तो देखता है वो सो रही थी, तो वो उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लाता है। रोंग कहती है अगर मैं तुम्हें कभी सोती हुई दिखूं तो तुम मुझे उठा देना, ऐसे उठाकर मत लाओ, मिस चैन सैड होगी। वो कहता है मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। रोंग कहती है फ्यूचर में बच्चे के जन्म के बाद क्या तुम उसे बेबी की मॉम बना दोगे? वो कहता है तुम गलत समझ रही हो। रोंग कहती है बट तुम और मिस चैन पूरी न्यूज़ में हो, इंटरनेट में तुम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कपल हैं। मिस्टर जू मैं मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती। वो कहता है मेरा और चैन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो हमारी हाउसकीपर की बेटी है, वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी है, मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ, मैंने किसी से शादी नहीं की है, मैं अभी भी सिंगल हूँ। फिर हम देखते हैं मॉर्निंग में रोंग बेडरूम से बाहर आती है तो हाउसकीपर को देखकर डर जाती है। हाउसकीपर कहती है मैं विनी आंटी हूँ, यंग मास्टर ने मुझे आपकी केयर करने के लिए रखा है, आप क्या खाना पसंद करोगी? वो कहती है आंटी मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जाना है। तो आंटी उसे सूप देती है। रोंग बाय बोलकर चली जाती है। आंटी कहती है यहाँ क्या चल रहा है, यंग मास्टर ने किसी लिटिल गर्ल को अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड रोंग से कहती है तुम अब कहाँ रहती हो? तो वो बोलती है एक फ्रेंड के घर। फ्रेंड कहती है मुझे छोड़ के तुम्हारा और भी फ्रेंड्स हैं? रोंग पूछती है तुम्हें मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तभी एक लड़का आके कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। फ्रेंड कहती है नहीं हम सब अभी सिंगल हैं। लड़का मैंने सुना है तुम्हें क्रॉफिश पसंद है, मैं इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करता हूँ। फिर मिस्टर जो घर आता है आंटी पूछती है तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? वो पूछता है क्या रोंग अभी भी सो रही है? आंटी कहती है वो बाहर गई है। यंग मास्टर वो तो लिटिल गर्ल दिखती है ना। तो वो कहता है इसके बारे में किसी को मत बताना, और रोंग को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। इधर लड़का कहता है रोंग बेटर होगा तुम ज़्यादा खाना खाओ, खुद को देखो कितनी पतली हो गई हो, और उसे टच करने की कोशिश करता है। तभी मिस्टर जो आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें उसे टच करने की परमिशन किसने दी? वो रोंग से पूछता है इसने तुम्हें कहाँ टच किया? लड़का कहता है बेटर होगा तुम इसे कहो कि वो मेरा हाथ छोड़ दे। मिस्टर अजू से कहता है तुम इसके इनोसेंट फेस को देखकर बेवकूफ मत बनो, ये लोगों को सेड्यूस करती है। मिस्टर अजू से मारकर भड़का देता है। फ्रेंड कहती है वेरी गुड तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। फिर हम देखते हैं रोंग मिस्टर अजू से कहती है तुम गुस्सा हो? तो वो कहता है तुम अभी भी स्पेशल सिचुएशन में हो, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं होगा तो मैं किसी और को अरेंज कर लूँगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। आज अगर मैं वहाँ नहीं आया होता तो तुम्हारी हालत क्या होती? रोंग कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ बाहर जाने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि अब तुम गुस्सा करना बंद कर दोगे। वो कहता है अगर तुम हमारे बच्चे के बारे में सोचती तो बाहर जाके क्रॉफिश नहीं खाती। रोंग कहती नहीं मैंने सिर्फ एक ही क्रॉफिश खाई है। मिस्टर जो आई एम सॉरी, मुझे पहले ही चेक कर लेना चाहिए था कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। मिस्टर जो कहता है तुम्हें रियली एक ही क्रॉफिश खाया है? वो बोलती है रियली मैंने सिर्फ एक ही खाई है, मेरे माउथ में क्रॉफिश का टेस्ट भी नहीं है। वो उसके क्लोज आता है। तभी आंटी आके देखती है तो कहती है सॉरी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम लोग करते रहो। मिस्टर जो पूछता है ये क्या चल रहा है? तो वो कहती है मैं तो बस रोंग से पूछने आई थी कि वो स्पाइसी फूड खाना चाहती है। रोंग बोलती है नहीं आंटी मैं स्पाइसी फूड नहीं खा सकती। मिस्टर जूस कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगी, क्या तुम अब गुस्सा करना बंद कर दोगे? वो कहता है तुम मेरे गुस्से से डर गई हो? वो कहती तुम बेबी के फादर हो, अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम मुझे और बेबी को नहीं चाहोगे तो हमारा क्या होगा? तभी उसके पास डैड का कॉल आता है। वो कहते तुम अभी भी हमसे गुस्सा। मॉम कहती है रोंग तुम मेरे लिए सिर्फ टपकी हुई लड़की हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से भागने की, वापस आओ और मेरा सामान दे दो। रोंग कहती है मॉम मुझे लगा कि आप मेरी परवाह करती हो इसलिए कॉल किया है। मॉम कहती है तुम मुझसे बकवास मत करो, मैं तुम्हें इवनिंग 4 बजे तक का टाइम देती हूँ, आओ और सामान डिलीवर करो, अगर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। रोंग कहती है मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगी। मॉम कहती है ठीक है तुम कभी वापस ही मत आना। तो रोंग रोने लगती है। मिस्टर जो आकर कहता है अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा, तुम डरो मत, इस प्रेगनेंसी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भी मांगते हैं तो मैं उन्हें दूंगा। रोंग कहती है इसका रीज़न बेबी नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक लड़का नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, काश अगर मैं लड़का होती तो सब सही होता। मिस्टर जो कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है, मैं अब से तुम्हारी केयर करूँगा।
कल रात की मेरी डिनर पार्टी में क्या तुम जाना चाहती हो? वो कहती है हाँ, बट मैं कभी किसी पार्टी में नहीं गई हूँ। क्या तुम्हें इससे एम्बेरसमेंट नहीं होगी? तो मिस्टर जू कहता है तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? फिर रॉन्ग ड्रेस पहन कर आती है। मिस्टर जू से देख कर कहता है तुम पर ये ड्रेस अच्छी लगेगी, और गर्ल से कहता है इस ड्रेस की फिटिंग करके मेरे घर भेज देना। रॉन्ग से कहता है जाओ इसे चेंज करो, हमें ज्वेलरी सेट भी लेना है। वो दोनों जाते तभी कुछ गर्ल्स उन्हें देखकर कहती हैं मिस्टर जू तो चैन का बॉयफ्रेंड है, पक्का ये लड़की मिस्टर जू की मिस्ट्रेस होगी। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर जू और रॉन्ग साथ में पार्टी में आते हैं। वह असिस्टेंट रॉन्ग से हैंडशेक करके खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर मिस्टर जू से कहता है यहाँ कई सारे लोग तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं। तो मिस्टर जू रॉन्ग से कहता है मैं वहाँ जाके आता हूँ, तब तक तुम मिस्टर ली से बात करो। अगर तुम्हें कुछ खाना या पीना हो तो तुम सीधा वेटर के पास जाना। रॉन्ग कहती है ठीक है, मैं समझ गई। वेटर उसे जूस ला कर देता है। तभी गर्ल आके उसे पूछती है तुम कौन सी फैमिली की डॉटर हो? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। रॉन्ग कहती मैं किसी अच्छी फैमिली से नहीं हूँ, मैं मिस्टर जू की गर्लफ्रेंड हूँ। रॉन्ग कहती मैं किसी रिच फैमिली से नहीं हूँ, मैं मिस्टर जू की गर्लफ्रेंड हूँ। गर्ल गुस्से में कहती है तुमने उसे सड्यूस करने के लिए क्या किया है? उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी जो ऐसे पब्लिक प्लेस पर आए। तो रॉन्ग गुस्से से कहती है मैंने उसे सड्यूस नहीं किया है, उसने मुझे इन्वाइट किया है। तो वो उसे थपड़ा मारने चाहती है। तभी मिस्टर जू आकर उसका हाथ पकड़ के फेंक देता है और कहता है यहाँ सब लोग जानते हैं कि मैं इसे यहाँ लाया हूँ, फिर भी तुमने इसे बुली किया। तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर जू अपना कोट रॉन्ग को पहना देता है। फिर चैन रॉन्ग के पास आके उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो? रॉन्ग कहती है मैं ठीक हूँ। मिस्टर जू कहता है ली तुम मिस चैन से बात करो, और रॉन्ग को लेकर चला जाता है। ली चैन से कहता है तुम्हारी ये सब हरकतें अच्छी नहीं होंगी, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, अपना करियर बर्बाद मत करो। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर जू रॉन्ग को बेड पर सुलाता है। तो रॉन्ग टल्ली होती है, उसे पकड़ के कहती है तुम रियली में बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वो कहता है नहीं मैं नहीं करता। रॉन्ग कहती है तो फिर तुम मुझे हक क्यों नहीं करते? मुझे नींद आ रही है, चलो बेड पर चलते हैं। फिर वो सो जाती है और मिस्टर जू को पकड़ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं बॉय चैन को उसकी और मिस्टर जू के साथ की फोटोज दिखा कर कहता है ये फोटोज ऐसे डिजाइन की गई हैं, ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों कपल हो। चैन कहती है इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे मिस्टर जू को ब्लेम किया जा सकता है, मेरे पास एक आइडिया है। बॉय कहता है मैं समझ गया और चला जाता है। वो कहती है रॉन्ग इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं रॉन्ग मिस्टर जू से कहती है तुम फिर से न्यूज़ में हो। वो कहता है मैंने चैन को पहली वार्निंग दे दी है, उसने कहा कि वो क्लैरिफाई देगी, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। रॉन्ग कहती मैं इस बात से गुस्सा नहीं, उसके फैंस तुम्हें बुरा बोल रहे हैं और कि तुम इरिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कहता है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर जू फ्रूट्स लाता है, रॉन्ग से पूछता है तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मैं चैन के साथ तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। मिस्टर जू स्माइल करता है और उसे अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाता है। फिर वो कहता है तुम्हें उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। उसके लिप्स को टच करता है तो रॉन्ग स्माइल करते हुए कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाकर कहता है तुम शू पहनो पहले। फिर वो रॉन्ग से कहता है आंटी पुरानी हवेली में वापस चली गई हैं, आज नाइट डिनर के लिए वापस आऊँगा, क्या तुम अकेले घर पे रह सकती हो? तो रॉन्ग कहती है क्या मैं अपनी फ्रेंड को बुला सकती हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, किसी को अपने साथ रखना अच्छा है। रॉन्ग बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं फ्रेंड और वो बातें कर रहे हैं। फ्रेंड कहती है तुम्हारा और मिस्टर जू का क्या रिलेशनशिप है, मुझसे झूठ मत कहना। रॉन्ग बताती है उस दिन जब हम बार में गए थे तभी फ्रेंड उसे फ़ोन लेती है तो देखती है किसी ने मैसेज किया होता है कि रॉन्ग एक मिस्ट्रेस है। फिर हम देखते हैं चैन के पास एक पर्सन कॉल करके कहता है रॉन्ग और मिस्टर मजू की फ़ोटोज़ पहले से अपलोड हैं, तो फैन सोच रहे हैं कि तुम विक्टिम हो, और मुझे पता चला है कि रॉन्ग की पास्ट की बातों को सामने ला रहे हैं। वो रॉन्ग के हाई स्कूल प्रिंसिपल हैं, उसका नाम झाओ है, ऐसा लगता है वो रियली रॉन्ग से हिट करता है। चैन कहती है तुम झाओ को कुछ पैसे दो और उसे ये सब करने दो। नेक्स्ट में हम देखते हैं मिस्टर जू रॉन्ग के पास कॉल करके पूछता है तुमने देखा कि ऑनलाइन क्या हो रहा है? रॉन्ग कहती है मिस्टर जू आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। वो कहता है नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है, उन सभी लोगों को मैसेज करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजो जिन्होंने तुम्हारा नाम डाला है। फिर वो असिस्टेंट से कहता है तुम इन सभी पर केस करने वाले हो, वो 100 लोगों पर। वो हैरान 100 लोगों पे। मिस्टर जू कहता है तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहता हूँ, तुम एक लॉयर से एक लेटर लेके आओ और इस झाओ को मैं जेल भिजवाता हूँ। फिर फ्रेंड कहती है रॉन्ग तुम्हारे रेस्टोरेंट का एड्रेस ले लिया गया है, फैंस तुम्हारे स्टोर पर हंगामा करने जा रहे हैं। कुछ गर्ल्स उसके मॉम डैड के पास आकर उन्हें रॉन्ग के बारे में उल्टी पुल्टी बातें कहने लगते हैं। मॉम चिल्लाते हुए कहती है ये सब रॉन्ग कर रही है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत टाइम पहले किसी के साथ भाग गई थी, जाओ उसे कहीं और ढूंढो। तभी मॉम रॉन्ग को देखकर कहती है ओ रही रॉन्ग, तुम लोग जाकर उसे पकड़ो। डैड कहते हैं तुम पगला गई हो, तुम रॉन्ग को हर्ट कर रही हो। गर्ल्स रॉन्ग के पास जाकर उसे चोट पहुंचाने लगती हैं। तभी मिस्टर जू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उसे बचाने आता है। वो रॉन्ग को उठाता है तो वो रोते हुए कहती है तुम मुझे टच मत करो, मैं एक मिस्ट्रेस नहीं हूँ।
वो कहता है रॉन्ग, आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया। डरो मत, मैं अब यहाँ हूँ तो तुम्हें अब कोई हर्ट नहीं करेगा। रॉन्ग कहती है मुझे पेन हो रहा है, तो मिस्टर जू उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं रॉन्ग मिस्टर जू को देखकर स्माइल करते हुए सोचती है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जब मिस्टर जू की आंखें खुलती हैं तो रॉन्ग सोने की एक्टिंग करने लगती है। तो वो कहती है मिस्टर जू क्या तुम्हें रिजल्ट मिल गया कि बेबी कैसा है? वो कहता है बेबी हेल्दी है, तुमने उसे अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। तो वो कहती है मुझे डर लग रहा है। तो वो कहता है ये सब मेरे कारण हुआ है। वो कहती नहीं, ये सारा मामला झाओ के कारण हुआ है। तभी असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है ये सब कुछ चैन ने किया है। तो वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब है कि चैन ने मुझ पर साइबर हमला करवाया है? वो झाओ नहीं है, चैन ऐसा क्यों कर रही है? मिस्टर जू कहता है मुझे असिस्टेंट से कुछ बातें करनी है, तुम रेस्ट करो। फिर मिस्टर जू और असिस्टेंट बात करते हैं। असिस्टेंट बोलता है अब चैन के साथ क्या करना है? तो मिस्टर जू कहता है चैन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दो। फ्रेंड रॉन्ग से कहती है वो तुमसे लव करता है इसलिए तुम्हें इतना प्रोटेक्ट करता है, यहाँ तक कि उन्होंने चैन को भी ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं चैन काफी गुस्से में होती है। वो लड़का उसे कहता है मैंने पहले ही कहा था मिस्टर जू के साथ ये सब मत करो। वो कहती है मेरे अलावा भी बहुत कोई है कंपनी में ये सब करने वाले। बॉय कहता है ज्यादा मत सोचो। फिर चैन मिस्टर जू के क्लोज आती है। मिस्टर जू रॉन्ग समझ के कहता है रॉन्ग तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? फिर वो पीछे देखता है तो वो चैन होती है। चैन उसका हाथ पकड़ के कहती है मिस्टर जू मैं जानती हूँ ये गलत है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, तुम जो चाहोगे वो सब करूंगी। बट मिस्टर जू गुस्से से कहता है चैन मैं तुम्हें लॉस्ट वार्निंग दे रहा हूँ। तभी वहाँ रॉन्ग उसे देख के सैड होकर भाग जाती है। मिस्टर जू उसके पास जाकर कहता है तुम भाग क्यों रही हो? वो कहती है उसने अपने कपड़े उतार दिए हैं। वो कहता है उसने अपने कपड़े खुद उतारे हैं, मैंने उसे टच भी नहीं किया। रॉन्ग कहती है तुम्हारा मतलब है कि उसने जानबूझकर तुमको सेड्यूस किया है। चैन रॉन्ग से सॉरी बोलती है और कहती है क्या तुम मेरे लिए मिस्टर जू से रिक्वेस्ट कर सकती हो मुझ पर ऐसे बैंड न लगाया जाए? बट मिस्टर जू से डांट कर भगा देता है। फिर वो रॉन्ग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं चैन की साइड हो जाऊंगा? रॉन्ग कहती नहीं नहीं, मैं मिस्टर जू के कैरेक्टर पर बिलीव करती हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं जाओ चैन को किसी लड़की की फोटो दिखाता है। चैन कहती है ये लड़की तो सेम रॉन्ग जैसी दिखती है। वो कहता है ये ली फैमिली की बेटी है जो अब नहीं रही। वो कहती है तुम्हारा मतलब है रॉन्ग ली फैमिली की डॉटर है? वो कहता है मुझे लगता है पर अभी भी इन्वेस्टिगेट करना बाकी है। वो कहती है तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तो जाओ कहता है एक बार ली फैमिली तुम्हें पहचान लेगी तो तुम ली फैमिली को मना लोगी मुझसे शादी करने के लिए, मुझे ली फैमिली की पावर की जरूरत है। फिर चैन मॉम के पास जाकर कहती है आप मुझसे कोऑपरेट करेंगे 20 मिलियन आपके होंगे। और कहती है जब तुमने उसे उठाया था तो उसके साथ और क्या था? मॉम कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं नहीं समझ रही। चैन कहती है ज्यादा मत सोचो, मुझे सामान दो, मैं तुम्हें 10 मिलियन और दूंगी। वो हैप्पी होकर कहती है ये सिर्फ एक टूटा हुआ जेट प्लैनेट है, ओके तुम 10 मिलियन निकालो, मैं अभी सामान देती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जो घर आता है, आंटी से पूछता है रॉन्ग कहाँ है? वो कहती है रॉन्ग अपने घर पे है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? इधर मॉम रॉन्ग को एक थप्पड़ लगाती हैं, मैंने तुम्हें बड़ा किया और अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो तुम अपनी फैमिली को पैसे भी नहीं दे सकती हो। और उसके बाल पकड़कर खींचने लगती है। रॉन्ग कहती है डैड क्या ये सच है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? तो डैड कहते हैं तुम हमें रोड पर मिली थी। मॉम कहते तुम्हारे पालन पोषण में हमने 3 लाख खर्च कर दिए हैं, हमने अपने बॉयफ्रेंड को कहो कि हमें रिपे करे, अब से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो रॉन्ग रोती कहती है मॉम तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकती, मैं तुम्हारी अच्छी बेटी बनूंगी। वो कहती है तुम्हारा वो लड़का तुम्हें पैसे नहीं लौटाना चाहता तो कोई बात नहीं, तुम्हारे अंकल जी तुम्हें पसंद करते हैं, वो तुम्हारे बदले पैसे देने के लिए तैयार हैं तो तुम मुझसे शादी कर लेना। रॉन्ग रोती कहते हैं मॉम अंकल की एक डैडी से बड़ी है, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। तभी वहाँ मिस्टर जू आकर पूछता है यहाँ क्या चल रहा है? तो रॉन्ग रोती कहती है मिस्टर जू मेरी मॉम मुझे किसी से शादी करने के लिए मजबूर कर रही है, तुमसे रिक्वेस्ट करती मुझे यहाँ से ले चलो। वो कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मॉम कहती है पहले तुम मुझे पैसे दो अभी से लेके जाना। वो कहता है ठीक है बट मेरी कंडीशन है, और उन्हें पेपर देता है और कहता है इस पर साइन करो, मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तब तुम्हें पैसे दूंगा क्योंकि मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं है। फिर रॉन्ग से कहता है मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। रॉन्ग कहती है बट तुम्हारे एक वाइफ और बच्चे होंगे, तुम कब तक मेरे साथ रहोगे? फिर हम देखते हैं मिस्टर ली रॉन्ग की फोटोज देख रहा था। तभी असिस्टेंट कहता है मिस रॉन्ग की आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है। अंकल बहुत खुश होते हैं और कहते हैं जाओ जाकर पार्टी अरेंज करो। फिर मिस्टर जो रॉन्ग साथ में घर आते हैं। आंटी उनसे कहती है मिस्टर ली ने 2 इन्विटेशन भेजे हैं। मिस्टर जो देखकर कहता है ली फैमिली ने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है। वो कहती है ली फैमिली मुझे क्यों इन्विटेशन दे रही है? क्या ऐसा इसलिए कि उन्हें लगा होगा हम अब रिलेशनशिप में हैं, बट तुम्हें किसी और लड़की को ढूंढना चाहिए, मैं सुटेबल नहीं हूँ। मिस्टर जो कहता है तुमसे बेटर कोई नहीं है, तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। रॉन्ग स्माइल करते हुए कहती है ओके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जो रॉन्ग एक साथ ली फैमिली की पार्टी में आते हैं। उन्हें देखकर कुछ गर्ल्स बातें करने लगती है। मिस्टर जू रॉन्ग को ली फैमिली की पार्टी में भी अपने साथ लाया है। मिस्टर जू ने इसकी केयर किया है। एक ग्रैंडपा पूछता है ये लड़की कौन है?
तो जाओ बोलता है ये रॉन्ग है, इसकी फैमिली की वेजिटेबल्स की शॉप है, पिछली बार मेरा भाई हॉट सर्च पे था, यही है वो, इसकी वजह से। ग्रैंडपा कहते हैं ये बिल्कुल स्टूपिड है। अंकल पार्टी में कहते हैं आज की इनविटेशन एक हैप्पी इवेंट के लिए है, मेरी फाइनली 20 साल पहले की खोई हुई डॉटर आज मिल गई है, ये पार्टी उसी के लिए है। मिस्टर अजू कहता है रॉन्ग तुम डरो नहीं, मैं यहाँ हूँ। रॉन्ग कहती है मिस्टर अजू क्या मैं उनकी डॉटर हूँ? तभी अंकल चैन से कहता है जल्दी यहाँ आओ। चैन रॉन्ग के पास जाकर कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेन कैरेक्टर हो, राइट? तो कहती नहीं मैं नहीं हूँ। मिस्टर अजू कहता है तुम उसकी बात को दिल पर मत लो, उसने जानबूझकर ऐसा किया। वो कहती है मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मुझे अपनी रियल फैमिली मिल गई। वो कहता है तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाएगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो कहती है चैन ब्लॉक होने के बाद अचानक से रिच फैमिली की डॉटर कैसे बन गई? जाओकर मिस्टर अजू से कहता है कजन ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। तो कहता है मेरे डैड का कोई भाई नहीं है, तुम्हारे डैड बहुत बुरे हैं, मुझे सब सेलिब्रिटीज को ये बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ कहता है मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, ग्रैंडपा तुम्हें इस वेजिटेबल्स बेचने वाली इस वुमेन को लाने के लिए बहुत गुस्से में है, ये तुम पे डिपेंड करता है। मिस्टर अजू चला जाता है तो चैन आकर रॉन्ग को पीछे से धक्का देती है और एक्टिंग करते हुए कहती है मुझे पता है पहले जो हुआ उससे तुम मुझसे नाराज हो, बट मैंने तुमसे सॉरी बोला था तो तुम मुझे चोट पहुंचाने लगी, क्या तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो? अंकल आके कहता है किसने मेरी डॉटर को बुली किया? वो कहती है डैड मेरे रॉन्ग के बीच एक गलत फहमी है जिसे खत्म करना अच्छा है। वो पूछता है किस बात की गलत फहमी है? तभी मिस्टर अजू आता है, वो रॉन्ग के हाथ पे चोट देकर पूछता है ये किसने किया? चैन कहती है आई एम सॉरी, मैं रॉन्ग के पास आकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी बट वो अचानक से टर्न हुई तो मैं गलती से उसे टकरा गई। वो गुस्से से कहता है तुम झूठ बोल रही हो। अंकल कहता है तुम मेरी बेटी से कैसे बात कर रहे हो? वो कहता है मिस्टर ली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बट ये मैं नहीं देख सकता कि कोई मेरी फैंसी की इंसल्ट करे। और रॉन्ग का हाथ पकड़ के चैन को एक थपड़ा लगाता है और कहता है मेरी फैंसी ने भी तुम्हें गलती से मार दिया। और उसके हाथ पकड़ के कहता है आज मैं अनाउंस करता हूँ कि ये मेरी फैंसी है, अगर फ्यूचर में किसी ने भी इसकी इंसल्ट करने की हिम्मत की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दोनों कार में आ जाते हैं। रॉन्ग कहती है तुमने मिस्टर ली से झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारी फैंसी हूँ? रॉन्ग मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, डरो मत, मैं तुम्हें सच में प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम देखते हैं असिस्टेंट मिस्टर अजू से कहता है ये चैन ली फैमिली की डॉटर है, उसका कहना है कि जो मिसेस ली टपक गई थी उसकी शक्ल उनसे मिलती है, बट मुझे मिसेस ली की एक फ़ोटो मिली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि रॉन्ग उसके जैसी दिखती है, चैन ली फैमिली की फेक डॉटर है। तो मिस्टर अजू कहता है तुम पता करो कि चैन का रिसेंटली जिसके साथ रिलेशनशिप रहा है उसके बारे में पता करो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर रॉन्ग वहाँ आती है और कहती है तुम बिजी थे, तुम्हें डिनर के लिए घर आने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ बना के लेके आई हूँ, चलो खाना खाते हैं। वो कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम अनहैप्पी हो, तुम सैड लग रही हो। रॉन्ग कहती है मेरे मन में थॉट्स आए कि बेबी के आने के बाद तुम मुझसे अलग हो जाओगे, इसलिए मैं बस थोड़ा सैड हूँ। वो कहता है रॉन्ग तुम अभी भी यंग हो, मैं इतना सेल्फिश नहीं होना चाहता, बेबी को जन्म देने के बाद भी तुम उसकी मॉम रहोगी, मैं प्रे करता हूँ कि हमारा सबका अच्छा रिलेशनशिप होगा, मैं अपने बेबी को एक होल फैमिली देना चाहता हूँ। फिर असिस्टेंट मिस्टर अजू से कहता है मैं पिछले 2 दिनों से चेकिंग कर रहा हूँ और अब मैं बहुत थक गया हूँ। उसके बाद रॉन्ग शॉर्ट ड्रेस पहन के आती है। मिस्टर अजू देखकर दौड़ के उसके पास जाता है तो कहती है फ्रेंड का मेथड काम आया, मिस्टर अजू मुझे ऐसे पसंद करता है। वो कहता है असिस्टेंट मेरे साथ है, हमें कुछ बात करनी है। वो कहती है मिस्टर अजू आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर अजू चैन से कहता है मुझे रॉन्ग के बारे में बताओ। वो कहती है तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर वो अंकल के पास आकर कहती है डैड आप ब्रेक क्यों नहीं लेते? वो कहता है मिस्टर अजू ने पब्लिक अनाउंसमेंट की है, रॉन्ग उसकी फियांसे है। वो कहती है बट डैड वो उसे डिजर्व नहीं करती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रॉन्ग कहती है जब बेबी का जन्म होगा तो मैं एक अच्छी मॉम बनूंगी। तभी चैन सुन लेती है और कहती है रॉन्ग प्रेग्नेंट है, उसके पेट में मिस्टर अजू का बेबी है, बट ये इसके लायक नहीं है। फिर जाकर रॉन्ग को एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा मिस्टर अजू का है, तुम्हें ये बेबी नहीं मिल सकता। रॉन्ग तुम मुझे इस तरह हर्ट कैसे कर सकती हो, तो मिस्टर अजू तुम्हें जाने नहीं देगा। तो चैन उसका गला दबाने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर अजू आता है और कहता है अगर रॉन्ग को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें टपका दूंगा। वो कहता है रॉन्ग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। वो स्माइल करते हुए कहती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, वो चैन थी जो मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर अंकल आते हैं, वो कहते हैं मुझे रॉन्ग से मिलना है। तो मिस्टर अजू कहता है आप चैन के लिए माफ़ी मांगने आए हो? तो मैं मिस्टर ली को एडवाइस देता हूँ कि वो अपना टाइम वेस्ट न करे, मैं उस पर केस करने वाला हूँ। अंकल रॉन्ग से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? वो कहती है डॉक्टर ने टेस्ट के लिए कहा है। अंकल काफ़ी खुश होते हैं। वो मिस्टर अजू से कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर जाओ चैन से कहता है अभी रॉन्ग से पंगा लेना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मिस्टर अजू से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो चैन कहती है डर गए क्या? वो कहता है चैन तुम कुछ दिनों से ली फैमिली की डॉटर हो, अभी तक तुम नहीं जानती कि तुम कौन हो। वो कहती है जाओ मैं रॉन्ग को मारना चाहती हूँ,
ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। रॉन्ग मिस्टर अज्जू से कॉल करके पूछती है तुम्हें यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। वो कहता है थोड़ा ट्रैफिक है, तुम मेरे आने का वेट करो। तभी एक लड़का आके कहता है रॉन्ग डिस्चार्ज प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, मिस्टर अज्जू ने तुम्हें नीचे बुलाया है। वो उसके साथ जाती है और अपनी लोकेशन चुपके से मिस्टर अज्जू को सेंड कर देती है और कहती है क्या चैन ने तुम्हें भेजा है। वो कहता है मुझे ऐसा करने के लिए पैसे मिले हैं, तुमने गलत इंसान को हर्ट किया है। वो कहती है उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें उसके 10 गुना दूंगी। तभी वहाँ मिस्टर अज्जू आता है, वो मिस्टर अज्जू पर हमला कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर अज्जू हॉस्पिटल में होता है। वो असिस्टेंट से पूछता है रॉन्ग कैसी है। असिस्टेंट कहता है वो ठीक है। फिर वहाँ रॉन्ग आती है। मिस्टर अज्जू बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रॉन्ग रोते हुए असिस्टेंट से पूछती है वो कैसा है। असिस्टेंट बोलता है तुम खुद देख लो, वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। रॉन्ग मिस्टर अज्जू से कहती है तुम्हें उठना ही होगा बेबी, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ही हो मेरी सबसे ज़्यादा केयर करते हो, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। मिस्टर अज्जू अपनी आंखें खोलता है और पूछता है तुम मुझे कितना पसंद करती हो। वो कहती है तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे थे। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरा तुमसे झूठ बोलने का इरादा नहीं था, मैं तो बस जानना चाहता था कि तुम सच में मेरी कितनी केयर करती हो। वो कहती है मुझे बहुत परवाह है। वो कहता है रॉन्ग मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो। तो वो खुश होकर हाँ कर देती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। ग्रैंडपा साहु से कहते हैं मैं मिस्टर अज्जू को उसके पोस्ट से हटा रहा हूँ। वो कहता है ग्रैंडपा आपने अपने कज़न भाई के साथ ऐसा किया। फिर असिस्टेंट मिस्टर अज्जू से बातें करता है। रॉन्ग वहाँ आती है और वो कहता है हेलो सिस्टर इन लॉ, जाओ अपने ओल्ड मैन के साथ रहो। वो कहती है मिस्टर अज्जू मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। वो कहता है तुम अभी मुझे मिस्टर अज्जू क्यों कहती हो। वो कहती है तो मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए, मैं क्या तुम्हें अंकल बोलूँ। वो कहता है रॉन्ग तुम मुझे जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रही हो ना। वो स्माइल करते हुए कहती है चलो खाना खाते हैं। फिर रॉन्ग उसके बैंडेज चेंज करती है। वो कहता है तुम ये नर्स को क्यों नहीं करने देते। वो कहती तुम ये नर्स को क्यों नहीं करने देते। वो कहता है क्या तुम देखना चाहती हो कि नर्स मुझे टच कर रही है। वो कहती है वो सभी प्रोफेशनल्स हैं। वहाँ अंकल और चैन आते हैं। अंकल रॉन्ग से माफ़ी मांगते हैं। चैन कहती डैड मुझे लगा आप मुझे बैकअप देने के लिए यहाँ लाए हैं, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। रॉन्ग कहती है मिस्टर ली मुझे सेटलमेंट एक्सेप्ट नहीं है, चैन ने मुझे चोट पहुँचाई है, ये सीरियस मैटर है, मैं उसे लीगली रिस्पॉन्सिबल करूंगी। चैन कहती तुम ज़्यादा नाटक मत करो, इस पूरे मामले की वजह स्टार्टिंग से तुम ही थी। अंकल गुस्से से कहता है चैन ये कैसा एटीट्यूड है। कहती डैड हमारी ली फैमिली सी फैमिली से डरती नहीं है। वो चिल्लाते हुए कहता है चुप हो जाओ और उसे थप्पड़ लगा देता है। तो चैन वहाँ से भाग जाती है। रॉन्ग कहती है मिस्टर ली नाराज मत होइए। अंकल मिस्टर अज्जू से कहते हैं बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, डीएनए टेस्ट के रिजल्ट से हमें पता चला है कि रॉन्ग मेरी डॉटर है। फिर जाओ चैन के पास आता है और कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो कहती है मिस्टर ली ने मुझे मारा। वो कहता है तुमने उसके साथ क्या किया है। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, उसने ये सब रॉन्ग के लिए किया है। उसने मुझे कल हॉस्पिटल बुलाकर घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगने को कहा और फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा। वो कहता है कहीं तुम्हारा सच तो पता नहीं चल गया। चैन कहती है इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, एक बार अगर मेरा कवर उठ गया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। फिर मिस्टर अज्जू और रॉन्ग हॉस्पिटल जाते हैं तो मीडिया वाले ने रोककर क्वेश्चंस करने लगे थे। फिर वो दोनों कार में चले जाते हैं। वहाँ मिस्टर अज्जू कहता है रॉन्ग तुम मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहती हो। वो कहती है वो रिपोर्टर्स तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। वो कहता है तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो ना। वो कहती है मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। तो कहता है रॉन्ग वो पिक्चर सही था, 3 साल पहले मेरे बर्थडे पार्टी में मुझे ड्रग दिया गया था, जब मेरी नींद खुली तो मैं किसी और के साथ था और हमारी पिक्चर खींच ली गई। वो कहती मुझे तुम पर भरोसा है। फिर वो दोनों ग्रैंडपा के पास आते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारी वजह से वो एक मीडिया सर्कस बन गया है। वो कहता है ग्रैंडपा ये बात 3 साल पहले सामने आई थी और अब फिर से सामने आई है। ग्रैंडपा क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, या तो ये तुम्हारी वजह से हो रहा है या इसकी वजह से हो रहा है। वो कहता है ग्रैंडपा रॉन्ग मेरी फियांसे है, बट ग्रैंडपा कहते हैं मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये मेरी डॉटर इन लॉ कभी नहीं बनेगी, ये वेजिटेबल बेचने वाली हमारी फैमिली में कभी एंटर नहीं कर सकती। मिस्टर अज्जू रॉन्ग से कहता है कभी कभी ग्रैंडपा पगला चाहते हैं, तुम डरो मत, और कहता है मैंने ये विला खरीद लिया है। ग्रैंडपा कहते हैं जाओ तुम चलो यहाँ से। फिर हमें ऑफिस मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडपा मीटिंग में कहते हैं मिस्टर अज्जू के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण कंपनी पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए मैं अनाउंस करता हूँ कि कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन जाओ को मिलेगी। तभी वहाँ मिस्टर अज्जू आकर कहता है शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग है, मैं कंपनी का सीईओ हूँ बट मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ, क्या ये सही है। तो जाओ कहता है ब्रदर अभी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी को झटका लगा है, इसलिए ग्रैंडपा ने शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग रखी है, मुझे कुछ दिनों के लिए काम करने दो सीईओ की पोजीशन पर। मिस्टर अज्जू गुस्से से बोलता है बकवास बंद करो, भले ही मैं कंपनी से हट जाऊँ बट यहाँ और भी शेयर होल्डर्स हैं, उनमें से कोई बन सकता है। ग्रैंडपा मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ बैठना चाहिए। ग्रैंडपा गुस्से में चेयर से हट जाते हैं। मिस्टर अज्जू कोल्डमैन को वहाँ बुलाता है, उसे देखकर जाओ कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है सेकंड यंग मास्टर
यंग मास्टर सब कुछ जान गए हैं। मिस्टर अजू कहता है ये बटलर हैं, हमारी सी फैमिली के ओल्ड मैन। मेरे ग्रैंडपा को सबसे ज्यादा ट्रस्ट था। मेरे साथ घोटाला कैसे हुआ ये इनको पता है। इन्होंने मुझे ड्रग्स दिया था। वो रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं मास्टर मुझे माफ कर दो, ये सब सेकंड मास्टर के कारण हुआ है। यंग मास्टर और साथ में 3 लड़कियों को नशा दिया गया था। वो हेल्प के लिए मेरी बेटी को ले गए थे। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। ग्रैंडपा कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो ना। वो कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। उस समय मास्टर ने मुझे बुली किया था, ये सब ये टेप रिकॉर्डर में है। इधर वहाँ अंकल चैन को धक्का देते हुए कहते हैं चैन मेरी बेटी नहीं है, ये सब जाओ और इसकी चाल है। चैन ओल्ड मैन से कहती है मैं तुम्हारी डॉटर हूँ, तुम मेरे पास जो कुछ भी है वो सब क्यों खत्म कर रहे हो। मिस्टर अजू कहता है ले जाओ इसे। जाओ पगलाते हुए कहता है ग्रैंडपा तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तभी अचानक से ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर रोंग अंकल से पूछती है आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था। अंकल कहते हैं तुम्हारा जन्म हुजैंग में हुआ था, उस समय मैं तुम्हारी मॉम के साथ भाग रहा था, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सके। रोंग पूछती है मॉम कब चली गई। वो कहते हैं तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम सहा है और उसने अपनी जान खो दी, और साथ ही हमने तुम्हें भी खो दिया। अब हम दोनों एक साथ हो गए हैं, मॉम देख के बहुत खुश होंगी। वो कहती है डैड इस बार मुझे मत खोना। रोंग मिस्टर जू से कहती है तुम परेशान लग रहे हो। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम हॉस्पिटल जाओ। वो कहती क्यों, वो तुम्हारे ग्रैंडपा हैं, वो बीमार हैं, तो मुझे उनसे मिलना चाहिए। फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। रोंग कहती है आंटी ग्रैंडपा को क्या हुआ है। आंटी कहती है डॉक्टर ने कहा है कि ये ज़्यादा सीरियस नहीं है। वो कहती है आंटी मैं ग्रैंडपा को खाना खिलाऊंगी। तो आंटी कहती है मास्टर देखो रोंग तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है। मिस्टर अजू कहते हैं ग्रैंडपा नहीं चाहते हैं कि रोंग उसे खाना खिलाए। रोंग आंटी को खाना दे देती है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। मिस्टर अजू कहता है घर चलो और पैकिंग करो, मिस्टर ली हमारा वेट कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रोंग स्माइल करते हुए कहती है चलो चलें। तभी एक डॉक्टर जाओ को कॉल करके कहता है जल्दी सामान पैक करके बाहर निकल जाओ, वरना मिस्टर अजू तुम्हें जेल भेज देंगे। फिर जाओ अपना लगेज लेकर जाता है तो अचानक से आकर उसे टकरा जाती है। वो कहता है चैन तुम पगला गई हो। तो चैन कहती है मैंने तुम्हें फ़ोन किया और तुमने जवाब नहीं दिया, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो, तुम अपना सामान लेके कहाँ भाग रहे हो। वो कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वो गुस्से से कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी ये सब कभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें रोंग से निपटना होगा। वो कहता है मुझसे दूर रहो। वो कहता है मुझे दूर जाने दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। चैन कहती तुम मुझसे कभी पीछे नहीं छुड़ा सकते, मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझे अब ब्लॉक कर दिया गया है, अब सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। चैन उसे रोकने लगती है तो वो उसे बुड़का के चला जाता है और वो भागने लगता है। तभी उसे असिस्टेंट देख लेता है और बॉडीगार्ड्स उसे पकड़वा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैन की आंखें खुलती है तो वो कहती है जाओ इतने टाइम से यहाँ छुपा हुआ है, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ, यानी इस जगह काफ़ी सेफ है। फिर डैड मॉम से कहते हैं क्या तुम सच में लाइव आना चाहती हो, हमें मिस्टर अजू के थ्रू पेड किया जा रहा है। वो कहती है तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो वरना मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। फिर वहाँ कैमरे के सामने एक्टिंग करने लगती है कि वो रोंग से बहुत प्यार करते हैं। फिर फ्रेंड और काफ़ी सारे लोग वहाँ के हंगामा करने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड असिस्टेंट से कहती है ऐसा लगता है जैसे रोंग हमें बेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है, वैसे तुम हैंडसम हो, तुम भी मेरे टाइप के हो, हम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते। वो कहता है हाँ चलो एक कोशिश करते हैं। फ्रेंड असिस्टेंट का हाथ पकड़ कहती है किसी भी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हाथ पकड़ने से होती है ना। हम देखते हैं रोंग स्माइल करते मिस्टर अजू से कहती है जिस तरह से तुमने ये कहा सच में काम करता है, असिस्टेंट और फ्रेंड दोनों एक साथ डेट कर रहे हैं, बट मेरे बॉयफ्रेंड जितना अच्छा कोई नहीं है। वो उसे गोद में उठाकर चला जाता है। फिर कॉल पर मॉम कहती हैं मुझे और पैसे दो। तो वो कहती तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, बट तुम रोंग से निपटना कंटिन्यू कर रखो। फिर हम देखते हैं रोंग हॉस्पिटल में आंटी से कहती है आप 4th ग्रैंडपा के साथ अब्रॉड में हैं, आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। वो कहती ग्रैंडपा के ठीक होने का वेट करो, हम जल्दी वापस आएंगे। शादी के बाद तुम्हारा और मिस्टर जू के क्या प्लान है। रोंग कहती है हमारा भी कोई प्लान नहीं है। आंटी कहती है तुम्हारा बिग बैली शादी की ड्रेस में अच्छा नहीं लगेगा। ग्रैंडपा रोंग को एक ब्रेसलेट देते हैं। आंटी कहती है ग्रैंडपा तुम्हें अपने ग्रैंडसन की डॉटर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, ये ग्रैंडपा के पास सबसे कीमती चीज़ है। वो कहती है ग्रैंडपा ये बहुत एक्सपेंसिव है। मिस्टर जू कहता है अगर ग्रैंडपा तुम्हें दे रहे हैं तो रख लो। उसे पहना देता है और ग्रैंडपा को थैंक्स बोलता है और कहता है तुम अब ठीक हो, जाओ ग्रैंड चिल्ड्रन तुम्हारा वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर जू और रोंग डॉल के साथ बेबी को संभालना सीख रहे हैं। फिर मिस्टर जू रोंग से कहता है चैन पागल है, बट मुझे नहीं पता था कि वो इतना गिर जाएगी। वो कहती है उसने बुरा किया है तो उसके साथ बुरा होगा, चैन बच नहीं सकेगी, हम बस पुलिस का वेट करेंगे। वो कहता है वैसे भी हम जब तक उसे पकड़ नहीं लेते मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो स्माइल करते हुए कहती है तुम मेरे साथ रह सकते हो। फिर चैन कहती है अच्छा तुम यहाँ हो, इस बार तुम नहीं बच पाओगी। इधर मिस्टर अजू रोंग उसका वेट करते हैं। रोंग कहती है क्या तुम्हें लगता है चैन आएगी, जो मैंने पोस्ट किया था वो सोचती होगी कि मैंने ये जानबूझकर किया है। वो कहता लो वहाँ आएगी। चैन कहती है आज तुम बस मुझे देखो, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। वो रोंग को कॉल करती है।
रॉन्ग कहती है, क्या मैं इसको कल पिकअप करूं? वो कहता है, पिकअप करो और उसे परेशान करने के लिए उस मौके पर ही पागल कर देना। कुछ ऐसा करो जिससे उसे गुस्सा आ जाए। वो अपने आप सच बोल दे। चैन पूछती, तुम कहाँ? तुमने जानबूझकर मुझे लोकेशन भेजा है। मुझे बताओ, क्या तुम अकेली हो? क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे सामने आऊँ? अब मैं यहाँ हूँ तो तुम फिर से डर रही हो। रॉन्ग कहती, मैं अकेली हूँ, तुम आओ, मैं शॉप के बगल में ही हूँ, वाइट वैन में, तुम देख लो। वो वैन के पास आकर गुस्से से कहती है, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। तभी वहाँ पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉन्ग मिस्टर अजू से कहती है, मेरी एक अच्छी सी फोटो ले लो। वो कहता है, तुम घूमो, मैं तुम्हारी पिक्चर लेता हूँ। वो पीछे घूमती है तो मिस्टर अजू उसे प्रपोज करता है और कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं लाइफ टाइम सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा बनकर रहूँगा। मैं हमेशा सबसे पहले तुम्हें देखूंगा। मैं तुमसे लव करता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो खुश होकर कहती है, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। मिस्टर अजू रिंग पहना देता है और फिर दोनों गले मिलते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।